आज हम लोग ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ आख्यानों, संवादों और कुछ विभिन्न तथ्यों की बात करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 8 अष्टक हैं। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद का है, लेकिन 10वां मंडल इन आख्यानों और संवादों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ढेर सारे आख्यान और संवाद दिए गए हैं और उन आख्यानों और संवादों के माध्यम से विभिन्न प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो 10वें मंडल के जो प्रमुख आख्यान और संवाद हैं, सबसे पहले उसको हम लोग देख लें। 10वां मंडल। 10वां मंडल के जो प्रमुख संवाद, आख्यान या सूक्त हैं, जिसमें पुरुष सूक्त है, नासदेय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, सूर्य सूक्त है, विवाह सूक्त, सूर्य सूक्त या विवाह सूक्त, धूत सूक्त या कितब सूक्त। इसी प्रकार से पुरुर्वा उर्वशी संवाद, यमयमी संवाद, सरमापणी संवाद, बृहस्पति जुहू की जो कथा है या आख्यान है, वो सारे नदी सूक्त है। इसी में संवाद सूक्त है। तो ये सारे इसी 10वां मंडल में उल्लिखित है। तो 10वें मंडल के विभिन्न सूक्त जो हैं, पुरुष सूक्त, नासदेय सूक्त, नासदेय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त, विवाह सूक्त या इसी को सूर्य सूक्त भी बोला जाता है, या सूर्य सूक्त, संवाद सूक्त। संवाद सूक्त आगे चलकर भारतीय साहित्य में इन्हीं संवाद सूक्त से नाटकों का विकास हुआ। जो संवाद हैं, जैसे पुरुर्वा उर्वशी संवाद, पुरुर्वा उर्वशी संवाद, उर्वशी संवाद, यमयमी संवाद, यमयमी संवाद, बृहस्पति जुहू की कथा, सरमापणी संवाद, सरमापणी संवाद, बृहस्पति जुहू की कथा, बृहस्पति जुहू आख्यान। तो ये सब ऋग्वेद में उल्लिखित है। पुरुष सूक्त, नासदेय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं कि किस मंडल में है। पुरुष सूक्त में पहली बार ऋग्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति संबंधी जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उसका उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस पुरुष सूक्त में यह बताया गया कि आदि पुरुष या एक विराट पुरुष से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उर्भाग से वैश्य की और पैर से शूद्र की। आगे चलकर महाभारत में और मनु ने यहाँ विराट पुरुष की जगह ब्रह्म से इनकी उत्पत्ति को बताया है। तो इसमें विराट पुरुष से उत्पत्ति की बात की गई है और मनु और महाभारत में ब्रह्म से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। नासदेय सूक्त में आकर एकेश्वरवाद की बात की गई है। वैदिक ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का, 33 देवताओं का उल्लेख है, 3 कोटि के देवता है। लेकिन उसी ऋग्वेद के अंत में, क्योंकि प्रथम और 10वां मंडल अंत का माना जाता है, बाद का माना जाता है, तो इसी नासदेय सूक्त में आकर एकेश्वरवाद की अवधारणा का प्रतिपादन ऋग्वेद में किया गया है। हिरण्यगर्भ सूक्त में इस सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा बताई गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि उसका उल्लेख नासदेय सूक्त में भी है कि पहले इस सृष्टि के पहले न सत था न असत था, सिर्फ ब्रह्म था, यानी वो विराट पुरुष था, आदि पुरुष था। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा बताई गई है। नदी सूक्त में नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 40 नदियों का उल्लेख है, लेकिन नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख है। विवाह और सूर्य सूक्त में, इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या का सोम के साथ विवाह का उल्लेख है और इसके माध्यम से, इस सूक्त के माध्यम से विवाह जैसी संस्था के विषय में बताया जा रहा है कि विवाह
नामक संस्था की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि ऋग्वेद में कहा गया है कि दीर्घतमा ऋषि ने विवाह नामक संस्था की शुरुआत की। दीर्घतमा ऋषि वही हैं जिन्होंने प्रथम मंडल की रचना की थी। अगस्त और दीर्घतमा दोनों प्रथम मंडल की कण्व ऋषियों का जो समूह है उसमें दीर्घतमा भी है। इस विवाह सूक्त में विवाह संबंधी उत्तरदायित्वों को बताया जाता है। कन्या के विषय में जो बातें कही गई हैं कि वो धरोहर है, लेकिन साथ में विनाश को आमंत्रित करने वाली भी है। तो वो सारी बातें हम लोग विवाह जब सामाजिक स्थिति ऋग्वैदिक काल की करेंगे तो वहाँ विस्तार से देखेंगे। संवाद सूक्त के माध्यम से भारतीय साहित्य में नाटकों का विकास हुआ। पुरुरवा उर्वशी संवाद। पुरुरवा धरती का एक देवता है, उर्वशी एक अप्सरा है जो इंद्र के दरबार में अप्सरा के रूप में कार्य करती हैं। तो पुरुरवा उर्वशी संवाद में उर्वशी इंद्र के दरबार में अप्सरा के रूप में एक नृत्यांगना है। एक बार वो धरती पर विचरण करने आई मृत्युलोक पर। यहाँ एक दैत्य ने उनका अपहरण किया और पुरुरवा ने उस दैत्य से उनको बचाया। तब वो पुरुरवा के प्रति मोहित हो गए और पुरुरवा की याद में हमेशा खोई रहती थी। तो नृत्य करने में मन नहीं लगता होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो नृत्य करने में मन नहीं लगता था। तब भरत मुनि ने इन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक में ही जाओ। ये इंद्र से क्षमा याचना की। इंद्र ने कहा कि अब तो श्राप मिल ही चुका है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा समय वहां नहीं रहोगी, कुछ समय बाद 4 वर्ष बाद यहाँ चली आओगी। उर्वशी पुरुरवा के पास आई, पुरुरवा के साथ रहने लगी, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने पुरुरवा के साथ रहना स्वीकार किया कि मैं तुम्हें कभी भी नग्न अवस्था में नहीं देखूंगी। लेकिन पुरुरवा काम वासना से वशीभूत होकर एक बार उनकी भेड़ों की रक्षा के संदर्भ में उर्वशी ने उन्हें पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। शर्त टूट गई, उर्वशी स्वर्गलोक चली गई। पुरुरवा ने उर्वशी से बहुत याचना की कि आ जाओ, हम अपने राज्य कर्म को राज्य कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी युद्ध को हम नहीं जीत सकते हैं, सारी शक्ति मेरी क्षीण हो गई है। तब उर्वशी ने उन्हें आध्यात्म की ओर मोड़ा। तो यहाँ जो सांसारिक जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसमें किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जाए, इस संवाद के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। यम यमी संवाद। यम और यमी दोनों भाई बहन हैं। यमी एक बार काम वासना से वशीभूत होकर यम के साथ संतान उत्पत्ति के लिए संबंध बनाने का आग्रह करती हैं, लेकिन यम उसे मना कर देता है। यम सांसारिक जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोकाचार है, उसका हवाला देते हुए यमी से संबंध बनाने से मना कर देता है। तो इस संवाद के माध्यम से उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाने का या उसे प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। बृहस्पति जुहू आख्यान। बृहस्पति एक बार अपनी पत्नी जुहू को त्याग देते हैं, लेकिन जुहू उनके सामने विलाप नहीं करती है। ये जुहू वही है जिन्होंने 10वें मंडल में कुछ सूक्तों की रचना की है। तो जुहू उनके साथ भी उनके सामने विलाप नहीं करती हैं, बल्कि अपने कर्तव्यों को करती रहती हैं। अंत में देवता लोग आकर बृहस्पति से प्रायश्चित कराते हैं। तो इस आख्यान के माध्यम से जो महिला है, महिला के स्वाभिमान का संदेश दिया गया है कि वो किस प्रकार से स्वाभिमानी रहते हुए पुनः अपने पति को प्राप्त कर सकती है या उसके द्वारा की गई गलतियों का प्रायश्चित करा सकती है। ठीक, तो 10वें मंडल के ये प्रमुख संवाद हैं। हालांकि इनमें से जो कुछ संवाद हैं उनका उल्लेख बाद में भी, जैसे पुरुरवा उर्वशी संवाद, इसका विस्तृत विवरण शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसका विस्तृत उल्लेख है और कालिदास ने विक्रमोर्वशीय जो ग्रंथ लिखा विक्रमोर्वशीय नाम से, तो उसकी भी मूल कहानी पुरुरवा उर्वशी की कहानी पर आधारित है। ठीक, अब प्रथम मंडल के कुछ आख्यान हैं जिनका उल्लेख बार बार होता है, जो पूछे भी जाते हैं, जिसमें अगस्त लोकमुद्रा संवाद, अगस्त लोकमुद्रा संवाद, चयवन सुकन्या संवाद और विष्णु का त्रिपाद आख्यान,
तो प्रथम मंडल के जो प्रमुख संवाद हैं उसमें अगस्त लोक मुद्रा संवाद, अगस्त लोक मुद्रा संवाद। दूसरा है चैवान सुकन्या संवाद, सुकन्या आख्यान कह लीजिए, विष्णु का त्रिपाद आख्यान, ये सब प्रथम मंडल में दिए गए। अगस्त लोक मुद्रा संवाद में अगस्त की पत्नी लोक मुद्रा है। अगस्त तपस्या में निरंतर रहते हैं, लेकिन लोक मुद्रा चाहते हैं कि वो सांसारिक जीवन के कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। लोक मुद्रा की प्रेरणा से अगस्त सांसारिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस संवाद के माध्यम से सांसारिकता और आध्यात्मिकता में समन्वय किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। चैवन सुकन्या आख्यान, चैवन ऋषि हैं, सुकन्या राजा शर्यात की पुत्री हैं। चैवन ऋषि तपस्या कर रहे थे एक बार, और जब तपस्या कर रहे थे तपस्या में इतने लीन थे कि उनके शरीर पे विभिन्न लताएं वगैरह छोटे जीव जंतुओं ने अपना आश्रय बना लिया था। उनकी आंखें सिर्फ दिख रही थी। सुकन्या अपने सहेलियों के साथ विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें ये क्या चमक रहा है, तो उन्होंने उन आंखों को कुरेदा, उनकी आंखें फूट गई। तब जो शर्यात है उन्होंने प्रायश्चित के रूप में चैवन से सुकन्या का विवाह करा दिया। सुकन्या पत्नी धर्म का पालन करते हुए उनकी सेवा की। अंततः जो नासत्य हैं अश्विन कुमार, जो ऋग्वैदिक देवताओं में अश्विन कुमार जो माने गए हैं वो वैद माने गए हैं, तो उन लोगों की कृपा से चौवन को पुनः यौवन प्राप्त हुआ और आज हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं। तो वो उसी आख्यान से जुड़ा हुआ है। विष्णु का त्रिपाद आख्यान, विष्णु के 3 पादों का उल्लेख ऋग्वेद में ही पहली बार हुआ है। विष्णु ने किस प्रकार से धरती, आकाश और पाताल लोक को किस प्रकार से अपने 3 पांवों से नाप दिया था, तो इस आख्यान का भी उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में ही हुआ है। 7वें मंडल में, जो कि 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, तो वहाँ सुदास और वशिष्ठ संवाद है। 7वां मंडल में सुदास और वशिष्ठ संवाद है। सुदास भरतकुल के राजा हैं और वशिष्ठ उनके पुरोहित हैं, तो सुदास और वशिष्ठ संवाद 7वें मंडल में उल्लेखित है। ठीक। ऋग्वेद में कुछ अन्य चीजों का भी उल्लेख है, जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण का उल्लेख है, राज्य क्षमा रोग, यानी जिसे आज हम लोग टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, तो उस रोग का उल्लेख है। शल्य चिकित्सा का उल्लेख है अश्विन कुमारों द्वारा। तो उसकी बात हम लोग आगे चल के जब ऋग्वैदिक धर्म करेंगे तो उन देवताओं को, अश्विन कुमारों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो जिन विभिन्न अन्य चीजों का उल्लेख है, जिसमें सूर्य चंद्र ग्रहण का उल्लेख है, राज क्षमा रोग, शल्य चिकित्सा का उल्लेख है, इसी प्रकार से चारों समुद्रों का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। नहीं, ऋग्वेदिक आर्य समुद्र से परिचित थे। चतुर समुद्र का भी उल्लेख है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन चतुर समुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, यानी ऋग्वैदिक आर्य चतुर समुद्र से परिचित थे। ऋग्वेद से संबंधित कुछ अन्य चीजें जो बार बार पूछी जाती हैं कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, कितने देवताओं का उल्लेख हुआ है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देख लें। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। 33 बार। कुल देवताओं की संख्या
33 बताई गई हैं। 3 कोटियों में इन्हें बांटा गया है। यास्क ने बाद में अपनी निरुक्त में इन्हें 3 कोटियों में बांटा, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक। नदी सूक्त, नदियों का कुल नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में 40, कुल नदी 40, जबकि नदी सूक्त जो कि 10वें मंडल में है, नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा का 1 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का कितने बार उल्लेख है या यमुना का कितने बार उल्लेख है, तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। कृषि संबंधी जो ऋग्वेद में मंत्र है, कृषि संबंधी कुल 24 मंत्र ऋग्वेद में है। कृषि संबंधी कुल 24 मंत्र, आर्थिक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे भी। ऋग्वेद में कृषि संबंधी कुल 24 मंत्र हैं। अश्व का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार हुआ है। अश्व का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार हुआ है। गाय का उल्लेख, गो का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। वृषभ का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। अश्व का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार हुआ है। गाय का उल्लेख 176, गाय यानी गो का उल्लेख 176 बार हुआ है और वृषभ का उल्लेख 170 बार हुआ है। वैसे ही ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदथ, गण, तो उनका कितनी कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वैदिक कालीन जो या वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें विदथ, गण, सभा, समिति। तो विदथ का उल्लेख 122 बार हुआ है। गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। विदथ का कुल 122 बार उल्लेख हुआ है। गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। सभा का उल्लेख 9 बार हुआ है। समिति का उल्लेख 8 बार हुआ है। सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ठीक। सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार, यानी विदथ का उल्लेख 122 बार, गण जो कि बाद में एक सैन्य इकाई बन गई, 46 बार उसका उल्लेख हुआ है। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में कुल 24 जनों का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो जनों की संख्या बताई गई है, कुल 24 जनों का उल्लेख है। कुल जन 24 जनों का, ऋग्वेद में कुल 24 जनों का उल्लेख। जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई ऋग्वेद में थी। पूर्व शब्द का उल्लेख 85 बार हुआ है। पूर्व शब्द का उल्लेख 85 बार हुआ है। ग्राम्य शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। ग्राम्य शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है और ग्राम शब्द का उल्लेख 9 बार हुआ है। और ग्राम शब्द का उल्लेख 9 बार हुआ है। नगर शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। कुल देवता 33 हैं। कुल देवता 33 बताए गए हैं, जिसमें इंद्र का सबसे अधिक सूक्तों में उल्लेख हुआ है। 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख हुआ है। इंद्र का उल्लेख 250 सूक्त में हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 सूक्त में हुआ है। 200 सूक्त। और सोम जो कि 9वें मंडल के देवता हैं, 9वां मंडल इनको समर्पित है सोम को, तो इनका उल्लेख 120 सूक्तों में हुआ है। 120। 9वें मंडल के कुल 114 सूक्त हैं। 6 अन्य सूक्तों में भी इनका उल्लेख हुआ है। तो कुल देवता 33 हैं, जिसमें सर्वाधिक सूक्तों में उल्लेख इंद्र का हुआ है 250 सूक्तों में। अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में हुआ है और सोम का उल्लेख 120 सूक्तों में हुआ है। तो ये कुल जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है, 1028 है, जिसमें से 250 सूक्त में केवल इंद्र का ही उल्लेख हुआ है। तो ये ऋग्वेद संबंधी कुल जो तथ्य थे, जिन्हें बार बार पूछा जाता है, उसकी बातें थी। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय और कौस्तिकी, ऐत्रेय और कौस्तिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यही इनके आरण्यक भी हैं और यही इनके उपनिषद भी हैं।
यानी ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐत्रेय और कौस्तिकी, कौस्तिकी या कौस्तिकी। ऐत्रेय और कौस्तिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय, दरअसल ऐत्रेय ऋषि जो हैं, इस ऐत्रेय ब्राह्मण को पंचिका भी बोला जाता है। पंचिका, इसको पंचिका ब्राह्मण भी बोला जाता है। वैसे ही कौस्तिकी को शंखान ब्राह्मण भी बोला जाता है, शंखान। तो ऐत्रेय को पंचिका ब्राह्मण भी बोला जाता है, कौस्तिकी को शंखान ब्राह्मण भी बोला जाता है। दरअसल ऐत्रेय जो है ये एक शूद्र महिला इतरा के पुत्र थे, शूद्र महिला इतरा के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम ऐत्रेय पड़ा। शंखान ने कौस्तिकी ब्राह्मण की रचना की और इन्होंने अपने कौस्तिकी के नाम पर इसका नाम कौस्तिकी ब्राह्मण रखा। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न जो राजनीतिक उत्तर वैदिक काल संबंधी जो विभिन्न जो प्रशासनिक प्रणालियां देखने को मिलती हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण में उसका उल्लेख है। इसी में ऐत्रेय ब्राह्मण में ही विभिन्न एक जो हरिश्चंद्रोपाख्यान का जो उल्लेख मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। तो इसको हम लोग जब उत्तर वैदिक काल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन ब्राह्मणों में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं या पूछने योग्य होती हैं, उन्हीं की बातें होंगी। बहुत लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।